जी। तो सुरेंद्र भाई, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए ये उचित नहीं है, तो निशिकांत जी, ये आपके यहाँ एक पूरा एक मतलब वो बनाया गया है कि जो अलग अलग जगह की दूसरी पार्टी से लोगों को आप अगर जो आना चाहते हैं, आप कहेंगे कि राम के कारण हृदय परिवर्तन हो गया है, किसी का नरेंद्र मोदी के कारण हृदय परिवर्तन हो गया है, किसी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, कोई भाजपा की नीतियों से प्रभावित है। ऐसे बहुत सारे कारण आप लोग है जिससे आपको लगता है कि लोगों को लग रहा है सनातन का अपमान हो रहा है, तो लोग आ रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे आप अलग अलग समय पे आप लोग रीजन बताते हैं। पर यह निश्चित रूप से यह है कि यदि कोई आदमी किसी को अपने ओर प्रभावित करता है, एक होता है वैचारिक रूप से प्रभावित होता है, और जैसे सुरेंद्र भाई कह रहे हैं कि मारे डर के लोग जो हैं उनसे केस वापस लिए जा रहे हैं, जिन पे आरोप था उनको बरी किया जा रहा है, उनको टिकट दिया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सुभाष मिश्रा जी, आपको नमस्कार और हमारे मित्र को नमस्कार। देखिए, जो ये कांग्रेस का भगदड़ है वो आज कालखंड का नहीं है, मतलब इस कालखंड में हो रहा है ऐसा ऐसा नहीं है। वो पिछले दशक से 3-4 दशक से चल ही रहा है, लगातार चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। और भगदड़ का मूल विषय जो है, आज आपने सही पकड़ा कि संवादहीनता की बात करके कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आया कि हमको एक समन्वय समिति बनानी चाहिए। लेकिन वो कहते ना सुभाष जी, का वर्षा जब कृषि सूखा है, उस वर्षा का क्या फायदा जब कृषि सूख चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी में नीति की संकट ऐसी है कि कोई नीति दिखती नहीं है। नेतृत्व का संकट ऐसा है कि किसी तक आप बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। स्टेट में जो स्टेक होल्डर बने मुख्यमंत्री के रूप में, उनके पास जन सुनवाई का मौका नहीं था, मतलब अपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं थी। सुरेंद्र वर्मा जी ने क्या कहा टीवी में आके, और फिर उसी सुरेंद्र वर्मा को भूपेश दाऊ जी ने क्या कहा, स्लीपर सेल अर्थात आतंकवादी। तो अपने कार्यकर्ताओं को जब आतंकवादी कहोगे आप, अपने ही पार्टी के फंड से अपने क्राइम पार्टनर के बच्चे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे आप, और जब वो कार्यकर्ता आपसे, पूर्व महामंत्री जब सवाल उठाता है तो आप उसको पार्टी से निष्कासन करोगे आप, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? आज जो आप समन्वय समिति बनाए, क्या इसके पहले आपको इस बात का जानकारी नहीं था कि संवादहीनता पार्टी में बहुत हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक चल रही है, कोई किसी की सुनवाई कर नहीं रहा है? और ये जो बोल रहे हैं कि ईडी और आईटी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुभाष जी, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, इस पे क्या क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोग क्यों पार्टी छोड़ दिए? G23 किसने बनाया था? G23 में एक भी सदस्य किसी पे ईडी और आईटी का आरोप नहीं लगा हुआ है। मात्र इतना है कि आज कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में झांकने की कोशिश की है। अगर समन्वय समिति बनाई है तो ये गिरबान में झांकने जैसा एक पहलू दिखता है। इसके पहले तो ये सिर्फ ये ऐसे मतलब मामले को झाड़ देते थे, क्या करके, ये तो ईडी आईटी के दबाव में हमारे नेता या कार्यकर्ता चले आ रहे। यहाँ तक कहते थे कि हमारे कार्यकर्ता बिक गए, भाजपा ने खरीदा मतलब उन बिक गए। तो ऐसे बिकाऊ लोगों को पार्टी में रखते ही क्यों दादा? मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे बिकाऊ चीजें क्यों रखे हो कांग्रेस पार्टी में, उनको उठा के फेंक दो। आप सर्च करो कितने लोग बिकाऊ हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, लगातार पार्टी की हार हो रही है, निराशा पूरे पार्टी के अंदर घर कर गया है। और जब अपनी बात अगर पार्टी के ऊपर पहुंचाना है तो इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि अपनी बात कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कार्यकर्ता पार्टी ना छोड़े, डूबती नाव से अगर बाहर नहीं निकलेगा, तो वो तो नाव तो डूबी रही है, वो स्वयं अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर लेगा क्या? उसको तो कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा ना कि हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही है। और वास्तव में देखिए, इंदिरा गांधी जब कांग्रेस अलग बनाई थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था। जब आपके ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई, उस समय क्या रोल था ईडीआईटी का? जब आपके शरद पवार अलग होके चले गए कांग्रेस से, उसमें ईडीआईटी का क्या रोल था? बीसी शुक्ला जब अलग हुए थे, ईडीआईटी का क्या रोल था? जोगी जी को बाहर किया, ईडीआईटी ने क्या किया? तो विषय इतना मात्र है कि जब भूपेश दाव और टीएस सिंहदेव की लड़ाई चल रही थी, उसमें ईडीआईटी क्या कर रहा था? मोहन मरकाम, भूपेश दाव, जय सिंह अग्रवाल, भूपेश दाव। तो ये आपके अंदर की समस्या है जो आप दूसरों पर डाल रहे हो। लेकिन आज बड़ा हर्ष है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने समन्वय समिति तो बनाई। कितना सार्थक होता है वो भविष्य के गर्भ में है सुभाष जी। लेकिन समन्वय समिति में कम से कम बात तो जाए कि आखिर 5 साल जो भ्रष्टाचार का कालखंड चला, उसमें कैसे कैसे कार्यकर्ताओं, कहीं नहीं, जनता के हित को, हक को लूटा गया। और आज प्रदेश में इनकी सरकार चली गई, इस कारण गई कि रोटी जलने से पहले पलटने के लिए भूपेश दाऊ ने कहा था। तो ये स्थिति आपको देखने को मिले। रही बात कांग्रेस पार्टी के बयानबाजी की, आप देखिए, अगर निराशा का भाव नहीं होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री को लाठी मारने का,
आदरणीय प्रधानमंत्री को डिफॉल्टर बोलने का, या अभी कल ही कवासी लखमा ने जो स्टेटमेंट दिया है, ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि चुनाव उनके हाथ से निकल गया है। प्रदेश की जनता और देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ सख्ती से खड़ी हुई है और 400 पार के संकल्प को लेकर हम जनता के बीच में है और वास्तव में इसको अक्षरशः पूर्ण करने की ताकत और सोच हम रखते हैं और ये 400 पार का संकल्प हम पार करेंगे। जी सुभाष जी निशिकांत जी, तो ये 400 पार का संकल्प आप पार करना चाहते हैं, उसमें आप कांग्रेस की भी मदद चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस के लोगों के लिए आपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि ये लोग आएंगे तो ये हमको 400 पार के तरफ भी ले जाएंगे, क्योंकि ये इनका मनोभाव हमसे मिलता जुलता है। इसलिए आपको इतनी बड़ी देश की या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को कांग्रेस के लोगों की भी ज़रूरत पड़ रही है और कांग्रेस को लगा कि हमारे लोग जा रहे हैं तो इनसे हमको संवाद करना चाहिए और अगर घर के लोग नाराज़ हैं तो उनको मनाना चाहिए, बुलाना चाहिए, अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो बोलना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस में तो आप जो गिना रहे थे तो ये इस बात को बताता है कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी थी, जब जिसको नहीं जमा उसने अपने आप को अलग किया और एक बड़ी पार्टी बनाया और वो लड़ता रहा और उसने अपने को सिद्ध किया। पर क्या ये जो कांग्रेसी अभी कांग्रेस में विद्रोह कर रहे हैं, क्या इनको बीजेपी में उस तरह की फ्रीडम मिलेगी जो कांग्रेस में ये लोग बयानबाजी करते हैं? नहीं, अनुशासन जो है भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। आप किसी के प्रति, किसी नेता के प्रति ऐसा निम्न स्तर का टिप्पणी नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं चाहिए, यही लोकतंत्र की सुचिता है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का जो मूल चरित्र है वो विपक्षियों को या प्रदेश के प्रधानमंत्री को या देश के राष्ट्रपति को अपमानित करने से शुरू होता है और वहीं पे खत्म होता है। लेकिन अनुशासन आपको रखना चाहिए। आपको सीधे लहजे में भी आप किसी को जवाब दे सकते हैं, किसी को लठ मार के ही जवाब देना है, कोई मर जा ऐसा, आप मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसा बोल के ही आप अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये देश की जनता और प्रदेश की जनता को स्वीकार भी नहीं है। इसी कारण छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के समय, आप देख लिए कितना तोहमत लगाया आपने कि ईडी भाजपा की एजेंसी है। आज देखिए प्रदेश में आप 71 से 35 पे बैठे हैं, क्या कारण था? क्योंकि 5 साल विनाश का कालखंड जो आपने छत्तीसगढ़ में लिखा, अगर आप प्रदेश की जनता के लिए काम किए होते तो प्रदेश की जनता 3 बार लगातार हमको चुन सकती, दूसरा मौका आपको भी दे सकती थी। लेकिन आपने विकास के कार्यों को रोका और विनाश के कार्यों को आगे बढ़ाया, जिस कारण आज प्रदेश की जनता ने आपको उखाड़ फेंका है। जी ठीक है शिवाजी जी। सुरेंद्र भाई, आपने विकास को नहीं चुना, विनाश को चुना।